हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप लोगों को बहुत सारी ऊर्जा दें, एनर्जी दें, ताकि जो भी हमने पाथ चुना हम सभी को दें, ताकि हमने जो भी रास्ते चुने हैं उस पर करेज के साथ, उस पर स्ट्रेंथ के साथ वी कैन प्रोसीड। उतना साहस रहे, जो हमने सपना देखा उन सपनों को पाएँ। वी नीड करेज फॉर दैट, वी नीड ब्लेसिंग्स, वी नीड everything, all the energy. So seek blessings. Okay, so it's not only about Navratri wish today, and as you know that we every Monday we come up with motivational videos and which can help us to fine tune our routine for the rest of the week. So last week the Saturday जो अभी अभी गया है, उस Saturday को we were having our meeting with our students who have registered for our ACE Mains Test Series program. So the problem, like many of them, they raise this question कि सर ये आफ्टरनून के बाद प्रोडक्टिविटी बहुत डिक्रीज होती है, स्पेशली लंच के बाद बहुत डिक्रीज होता है प्रोडक्टिविटी. सो व्हाट शैल वी डू? सो हियर इफ वी टॉक अबाउट आफ्टरनून स्लम्प, द इशू वाज हाईलाइटेड कि सर ये आफ्टरनून स्लम्प को क्या किया जाए, हाउ टू मैनेज इट, व्हाट शैल वी डू. सो आफ्टरनून स्लम्प जब लेजीनेस आ जाती है, खाने के बाद अचानक से नींद आ जाती है, लगता है कि नहीं अब तो रेस्ट लेना जरूरी ही है, राइट. सो मतलब क्या करना क्या चाहिए? सो द प्रॉब्लम इज कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि इज इट नेचुरल और नॉट, या ये किसी किसी के साथ होता है या सबके साथ होता है. तो ये सभी के साथ होता है. जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्काडियन रिदम है, उसके हिसाब से बॉडी के ऐसे दो लो पॉइंट्स आते हैं. एक होता है मॉर्निंग का 2 to 4 AM एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम 1 to 3 PM. So there is no problem at all. It is natural cycle. But the problem is that when we are working, when we are studying, then we cannot afford it. So what shall we do? You discuss with your parents. अगर आपके फादर और मदर कहीं काम करते हैं, स्कूल, कॉलेज और वट एवर दे वर्क दे डू, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हैबिट बन जाती है. सो दे नो हाउ टू मैनेज इट. सो द होल आइडिया इज दैट इट इज नेचुरल, बट हाउ शुड वी मैनेज इट? Especially considering that we are going to write the exam, and be it CSAT paper, be it GS2, GS3, GS2 and GS4 और optional paper 2, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक पेपर. सो उस टाइम पे होना ही होना है. सो उस टाइम वी नीड दैट मेंटल अलर्टनेस, राइट. सो वो हैबिट अभी से बनानी है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर देन आफ्टरनून स्लम्प होता है तो नेचुरली दीज टू ऑप्शंस आर द बेस्ट वन. टी बनता है, कॉफी बनता है, वाई नॉट. बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद टी एंड कॉफी. प्रॉब्लम इज ये इंस्टेंट एनर्जी तो दे देता है, बट कैफीन होता है, हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है. नॉट ओनली दैट, द फर्स्ट वन इज द स्लीप साइकिल. सेकेंड, जब हमें आदत लग जाती है, सो एक कप से बात नहीं बनती है, 2 कप, 3 कप, 4 कप. व्हाट इज द इंपैक्ट, व्हाट इज द साइड इफेक्ट? फिर पेट की प्रॉब्लम शुरू होती है. Since we are young, so we don't realize, but I have seen many of my students, they are struggling with the problems related to stomach. उनका कुछ इशू चल रहा है, किसी का बैक का इशू चल रहा है, किसी का पेट का इशू चल रहा है. This is the second impact. The third problem is that if we get habituated to all these things, especially tea and coffee, चाय पे चर्चाएं होती हैं, टाइम भी बहुत वेस्ट होता है. We discuss about UPSC, we discuss about politics, we discuss about our test, everything over tea and coffee, and we don't realize that how much we are consuming. So why not? But there can be better option. We can go for, अगर पीना ही है तो गर्म पानी पी लो, green tea पी लो, so that alertness will be there. But this is a shortcut to give us instant energy. Sugar is also dangerous. Caffeine is also dangerous. Right? So we need to look for some better alternative. Okay, then, sir, then power nap तो बनता है, थोड़ा सा तो ले सकते हैं. But let me give you this caution. अगर आपकी practice नहीं है, power nap means there are few people, there are some of my friends who sleep and within 10 minutes, 15 minutes they will be alert. सोने के बाद जग जाते हैं. आजकल मुझे भी ऐसा हो रहा है, थकान की वजह से, काम की वजह से, even I feel कि अच्छा 10 minutes सो लिया, 15 minutes सो लिया तो I feel better. If you can manage and if you can afford, then do this. Otherwise, don't try to experiment this. होता क्या है, the moment we go for this afternoon power nap, फिर सोने के बाद सीधे 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद नींद खुलती है और फिर रियलाइज होता है बहुत टाइम वेस्ट हो गया. फिर उसका हैंगओवर रहता है, उससे बाहर आने के लिए टी कॉफी चाहिए.
फिर करते करते 3-4 आवर्स आर गॉन, फिर लगता है कि अच्छा अब कल से अच्छे से पढ़ेंगे. सो ट्राई दिस ओनली व्हेन यू कैन अफोर्ड और इफ यू हैव हैबिट ऑफ दिस, अदरवाइज देयर इज नो नीड. क्या हमारे पेरेंट्स जाके ऑफिस में सोते हैं, पावर नैप लेते हैं? नो, दे आर बिजी विद देयर वर्क. सो व्हेन इट कम्स टू कि व्हाट कैन वी डू, so always look for what inspires you. For example, this video I'm making in this afternoon time, and we are posting now in afternoon as well. Why? Because मुझे नींद नहीं आ रही है. मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? Because I love making videos. I love discussing about issues which deals with our mind, body, self development. So जो भी आपको इंस्पायर करता है वो काम करना चाहिए. मुझे इस टाइम पे अपना माइंड कैसे काम करता है, अपनी बॉडी कैसे काम करती है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है. मोस्ट ऑफ द टाइम आई लव टॉकिंग टू पीपल सिंस दैट इज पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. तो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मैं सबको इसी टाइम पे कॉल करने को बोलता हूँ और मीटिंग देम ऑफलाइन एट आवर बैंगलोर सेंटर. आई कॉल देम जनरली आफ्टर पोस्ट लंच, आफ्टर लंच ओनली. वाई? उस टाइम पे यू आर एंगेज, यू आर बिजी, यू आर हेल्पिंग पीपल, यू आर टॉकिंग टू देम, यू आर ऑलवेज अलर्ट, यू विल नॉट फील स्लीपी. कुछ दिन के बाद आदत बन जाती है. सो ट्राई टू डू व्हाट इंस्पायर्स यू. इट कैन बी अ मोटिवेशनल म्यूजिक, इट कैन बी एनीथिंग. या आपकी कोई हॉबी है, सो वर्क ऑन सेल्फ डेवलपमेंट. समटाइम्स इवन आई लाइक, बहुत टाइम ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें बहुत क्लटरिंग हो गई है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हो गया है. सो आई स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग माई रूम और माई नोट्स और एनीथिंग, my studio, my office, और for that matter जो डेस्कटॉप का स्क्रीन होता है, डेस्कटॉप होता है, उसी को स्क्रीन को ही ऑर्गेनाइज करने लगते हैं कि अच्छा दिस फाइल वेयर इट शुड गो. सो यू कैन प्रैक्टिस द डीक्लटरिंग एस्पेक्ट, ऑर्गेनाइजिंग. उसका भी टाइम रखो, हाफ एन आवर 30 मिनट्स यू शुड कीप, अदरवाइज इट विल ऑल्सो लाइक स्ट्रेच फॉर 2-3 आवर्स एंड वी विल रियलाइज कि अच्छा आज तो बहुत थक गए. सो ऑन डेली बेसिस वी कैन डू दिस, राइट? Otherwise also what you can do, you can choose any activity which inspires you और जिसमें आपका interest हो. It can be listening to music, it can be motivational music, it can be any other music. Don't watch the Netflix series and all, क्योंकि फिर उसमें आप ट्रैप हो जाओगे और फिर साइकिल में फंस जाओगे. It can be gardening, showing gratitude to your elders, थोड़ा meditation करना है, spiritually link होना. Self observation, you can write the diary, you can write your self observation with respect to how are you analyzing your personality. कुछ observation किया है previous day, today, you can work on those areas. You can work on book reading other than UPSC, which will help you in your personality development. It will help you in getting new perspectives. You can schedule discussion with your friends. Let's say I know there are many of my students जिनका study partners हैं. So you can schedule Zoom के through, if you are living far, then Zoom के through, Zoom पे आप अपना discussion, revision discussion कर सकते हैं. If you are alone, then also you can schedule your discussion, walk कर करके, बोल के record कर लो. So that also you can schedule. You can go for pet care. अगर आपके घर में pet है, उसकी grooming कर लो, उसके साथ बातें कर लो. You will feel rejuvenated. So be it any activity, it can, like मुझे जो याद आया, मुझे जो समझ में आया वो रखा मैंने. So it can be anything. We need to just find it out. मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या इंस्पायर करता है, क्या किक करता है, किक देता है, right? So this is what we should do. So this is about managing the afternoon slump immediately. But the problem lies much deeper. It's not about the afternoon only. It's about the previous day, the previous evening, how we are managing, what we are eating, whether we are doing any exercise or not. What is our sleep routine, sleep cycle? Many of us, especially during this period, we don't do any exercise. We start eating unhealthy junk foods. राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में है तो मोमोज खाते हैं, मैगी खाते हैं, चाय बन खाते हैं, रोल्स खाते हैं, राइट? सो दीज आर डेड फूड्स. पिज्जा खाते हैं. सो वी शुड नॉट eat those foods which are not
giving us energy. That will never give you energy. You will feel that अच्छा पेट भर गया, फिर उस पेट भरने के बाद नींद भी आती है. Sedentary lifestyle. We sit in libraries, we sit in our room, and we never go for walk. We don't play any sports. Sleep pattern, most of us, especially I have observed, however, I was never of that type or in that category, nocturnal. Nocturnal बन जाते हैं, रात भर जगते हैं, सुबह 4 बजे तक पढ़ेंगे. Why? Sleep early rather and get up early. Why to do that act which is against the nature? अपने बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल साइकिल है, उसके भी अगेंस्ट है, नेचर के भी अगेंस्ट है. When nature is asking you to sleep, that time we are awake. When sun is there in the morning and asking us to get up, then we are sleeping. That is against the cycle. Then there will be mismatch. There will be loss of energy. Right? So we have to eat those foods, live foods, plant-based foods, हरी सब्जियां, हरे पत्ते, salads, juices, which will give us energy. Avoid artificial juices, avoid artificial sugar, processed sugar. So I hope now you are preparing and you are much aware about the trans fats, what kind of oil we are using, how much fiber we should take. तो वो एक nutritional component, you know how to balance vitamins, how to balance fibers, how to balance the water component, nutrition component, you know. Hidden hunger वगैरह पढ़ते हैं, right? So we will balance it. Daily make a schedule of doing some exercise and meditation. And the sleep pattern we should improve. So recently I came across very good practice which is known as the 7-8-9 rule, which I would like to share with all of you. So this rule says that by 7 p.m. in the evening, before 7 p.m., we should finish our dinner. Dinner अगर 7 o'clock तक finish कर दिया, next day we are getting up and we are having our breakfast by 9 a.m. also, then our body is getting lot of time to take rest, to digest our food and to heal us. बॉडी का हीलिंग का भी काम होता है. दैट्स वाई डॉक्टर्स, कभी भी हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं? रेस्ट करो. फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर लगता है, कोई उसके अंदर दवा नहीं डाली जाती है. फ्रैक्चर लगता है, बॉडी हील करती है अपने आप को. तो जब हम उसके ऊपर लोड कम डालेंगे, लेट नाइट पार्टीज एंड ऑल अगर कम करेंगे, देन वी विल बी गिविंग मोर टाइम टू आवर बॉडी. सो 7 o'clock तक वी शुड फिनिश आवर डिनर. 8 o'clock onwards, 8 p.m. onwards, we should start winding up. मोबाइल से दूर, टेक्नोलॉजी से दूर. You know about melatonin. If we are till late night, if we are engaged with our screens, mobile, then वो blue LED, ये भी आप लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हो. Street lights, LEDs, impact of blue light, blue LEDs. So आपका melatonin release नहीं होता है. When melatonin will not be released, then our sleep cycle will be disturbed. अगर इवनिंग में टी कॉफी और पी रहे हो तो और फर्दर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी. सो द आइडिया इज बाय 7 p.m. यू फिनिश योर डिनर. बाय फ्रॉम 8 p.m. ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट वाइंडिंग अप. फिर रिवीजन मोड में आ जाओ, कुछ बुक्स का रिवीजन करो, ऑनलाइन मत पढ़ो. बाय 9 o'clock वी शुड स्लीप. इवन आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इट एंड आई एम डूइंग इट. एंड ट्रस्ट मी, टुडे मॉर्निंग ऑल्सो व्हेन आई गॉट अप एट अराउंड 4 o'clock, and till now I am feeling very energetic. I got time to reflect upon myself. I got time to meditate, to work out, to do my जो daily activities भी होती हैं, to schedule the whole day. स्टूडेंट्स को मैसेज करना, उनसे बातें करना. सुबह से कितने लोगों से बातें हो चुकी हैं, ये वीडियो बन रही है, ऐसे और भी काम हो चुके हैं. So if we are winding up by 9 o'clock, we are going to our bed. फिर सुबह जल्दी उठ जाएंगे. बहुत पहले एक कहावत थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. राइट. सो ये सारी चीजें प्लान करके सोच समझ के बनाई गई थी. बट वी आर चेंजिंग दोज रूल्स, वी आर नॉट फॉलोइंग दोज लर्निंग्स विच आर वेरी मच हेल्पफुल एंड रिवार्डिंग एज वेल. राइट. सो वी विल ट्राई दिस, try to follow the 7-8-9 rule and whatever we have discussed in the afternoon slump period. So that time also you follow these routine. So ये एक दिन पहले अगर ऐसा करोगे तो next day अच्छा रहेगा. Afternoon also whatever you are eating, just be observant. The oil, the food, whatever you are using, that will only give you energy. Heavy खाएंगे, oily खाएंगे, नींद आएगी. फिर we will complain, सर नींद बहुत आती है, what to do?
प्रोडक्टिविटी कम रहती है. So engage yourself the way we have discussed. Follow this 789 rule and then let me know. Okay. So this is all for today's video, and you can message me if you are watching my video. You can drop me a message on my Telegram ID. And feel free to discuss anything you want to discuss, or if you want to give your feedback about this routine regime, whether it is helping you or not, you can drop us a message in the comment section, or you can drop me a message on my personal Telegram ID @telehiman. ओके, सो दिस इज इट गाइज. अभी और अच्छी एनर्जी में पढ़ेंगे, आज का डे प्रोडक्टिव करेंगे, आगे हैबिट्स बनाएंगे और एग्जाम के लिए रेडी होंगे. वंस अगेन विश यू ऑल हैप्पी नवरात्रि. अच्छे से रहिए, सेफ रहिए एंड स्टडी वेल. टेक केयर गाइज, सी यू, बाय बाय.